दोस्तों आज हमारी कंप्यूटर की 36वीं क्लास है। मैंने आपको एक्सेल की कंप्यूटर की 35वीं क्लास में सिखाया था कि एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये जो इनवॉइस है ये मैंने आपको कंप्यूटर की 35वीं क्लास में सिखाया था, जो कि पिछली क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं, थीम से लेकर के और लास्ट रोटेट तक, इन सभी का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर कोई भी काम करने के बाद उसे एक पेज में प्रिंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक इनवॉइस है, ठीक है, इसे अगर एक पेज पे प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये एक डाटा एंट्री है, इन सभी को एक पेज पे प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। या फिर एक्सेल में अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास है एक सैलरी स्लिप है, बहुत बड़ा है, देखिए कहाँ तक काम किया हुआ है। तो ये जो हमारा डाटा है इन सभी को हमें एक पेज पे प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी एमएस वर्ड वगैरह पे काम करते हैं तो आपने एक पेज पे कितना काम किया हुआ है आपको यहाँ पे दिखा देता है। ये हमारा पूरा एक पेज है। जब आप दो पेज पे काम करेंगे तो आपका डाटा दूसरे पेज पे दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक्सेल के अंदर कोई भी काम करने के बाद उसे पेज पे प्रिंट कैसे करते हैं एक पेज के ऊपर, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का यूज करने के बाद प्रिंट करने के अलावा, मतलब किसी भी डाटा को प्रिंट करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एडवांस में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये देख लेता हूँ मैं। तो आज हम पूरा डिटेल में सीखेंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आ गए हैं टोटल 32 लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर सभी लोगों ने कहा गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया हुआ है। ये अलग अलग कुछ काम किया हुआ है, जैसे इस पे इनवॉइस है, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ डाटा एंट्री है ना, फिर यहाँ पे इस पे सैलरी स्लिप है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये जो सैलरी स्लिप है, इसको ना जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये जो सैलरी स्लिप है इसे हमें एक पेज पे प्रिंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर और भी डाटा को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसी को ही सेम, ताकि डाटा हमारा बड़ा हो जाए। तो इन सभी को हमें क्या करना है, एक पेज पे प्रिंट करना है। मान लीजिए अगर आप कोई बहुत सारे कॉलम में काम करते हैं तो जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो पहला अभी हमारा काम क्या है कि यहाँ पे एक्सेल के अंदर प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक्सेल के अंदर हमने जो भी काम किया हुआ है इस पूरे को ही एक पेज पे प्रिंट करना है। तो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा ना, आप एक्सेल में जो भी काम करेंगे, ठीक है, उसे प्रिंट करने के लिए ये सभी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आपका एक पेज पे डाटा प्रिंट हो जाएगा। करना क्या होता है, तो देखिए पेज लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले आपको प्रिंट करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है साइज। आपको साइज पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पेपर साइज। आप इसमें से कोई भी पेपर साइज ले सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से जो भी हम ज़्यादातर प्रिंट करते हैं एक मोस्टली A4 साइज पर। कोई भी ऑफिशियल काम करना होता है किसी कंपनी का, ऑफिस का, ठीक है, तो जो भी हम काम करते हैं प्रिंट किस पे करते हैं, A4 साइज पर। और भी यहाँ पे साइज दिए हुए हैं, A5 है, A6 है, तो हमने यहाँ पर A4 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको जिस पे भी प्रिंट करना होगा आप प्रिंट कर सकते हैं। साइज लेने के बाद अब ये दिया हुआ है मार्जिन। देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा ज़्यादा है, डाटा जो है बहुत सारे कॉलम में काम किया हुआ है। तो मार्जिन में जा करके आपको यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। ऐसे ये सब क्या होता है ये ऑलरेडी आपने वर्ड में सीख रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये कस्टमाइज ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन या सेट है। ठीक है, ये हाफ इंच है, ये आपका 0.75 इंच है, ये 1 इंच है। तो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करने के लिए नीचे यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है और ये दिया हुआ है आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो मैं ऐसा करता हूँ, डाटा मेरे पास ज़्यादा है
तो मैं यहाँ पर मिनिमम है 0.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले रहा हूँ। वो इसलिए 0.5 से कम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सेल में या किसी भी कंप्यूटर में कोई भी काम करके जब उसे हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो मान लीजिए अगर बहुत सारे पेजेज है तो उसे हमें स्टेपलर भी करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 0.5 लिया हुआ है और यहाँ पर ये दिया हुआ हमारा टॉप में मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5 पे, ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे कर दिया मैंने 0.5 पे और नीचे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी कर रहे हैं आप सभी लोग आज कमेंट कर सकते हैं, मैंने सभी कॉल आउट कर दिया है। जितने भी लोग हैं सभी लोग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, सर मुझे एक्सेल का न्यू वर्जन चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में आप लोग मुझे पूछना, जो भी आपको डाउट वगैरह होगा मैं आपको बता दूंगा। ये जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, क्लास के लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन ये ले पेपर साइज ले लिया, मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब इसका एक बार प्रिंट व्यू देख लीजिए। मैं यहाँ पे गया इसमें प्रिंट में, तो अभी यहाँ पर एम्प्लॉय कोड से लेकर के एक पेज पे कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, HRA तक। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा सीट को यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा प्रिंट हो रहा है कितना, एक पेज पर एम्प्लॉय कोड से लेकर के HRA तक है। और भी जो है हमारे कॉलम है, ये देखिए यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देखिए कितने सारे कॉलम यहाँ पे कटे हुए हैं, ये देखिए 3 3 6 कॉलम, ये दूसरे पेज पे जा रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे 4 कॉलम तीसरे पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी को हमें एक पेज पे प्रिंट करना है। तो अभी जो हमारा ये पेज है देखिए यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो इसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर हम पेज को इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर देते हैं और लंबाई कम, तो जो हमारे कॉलम जो दूसरे पेज पे जा रहे हैं वो हमारा एक पेज पे आ जाएगा। अब हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि डाटा हमारे पास ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे चला गया, हमने यहाँ पे 2 चीज़ सीख लिया पेज लेआउट टैब के अंदर, साइज और मार्जिन। ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अगर डाटा कम होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से डाटा है, ये देखिए मान लीजिए इसे मुझे एक पेज पे प्रिंट करना है पोर्ट्रेट में, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं पोर्ट्रेट। लेकिन अगर डाटा ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत सारे कॉलम में अगर काम किया होगा, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर पेज को लैंडस्केप करना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा प्रिंट कहाँ तक हो रहा था, HRA तक, तो मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे लैंडस्केप, और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ प्रिंट व्यू के अंदर, और यहाँ पे बार बार फाइल पे क्लिक करके यहाँ प्रिंट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कभी भी एक्सेल में काम करते समय अगर प्रिंट व्यू देखना होगा तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl F2। मैंने यहाँ पे Ctrl F2 प्रेस कर दिया। तो अब जो हमारा यह डाटा है ये आ रहा है PF तक, HRA से यहाँ पर PF तक आ गया। 3 कॉलम हमारे इस पेज पे सेट हो गए। और नीचे यहाँ पे देखिए हमारा जो और भी कॉलम है, ये 3 3 6 और 2 8 कॉलम जो है हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है। अब हमारे 3 पेज नहीं है, अब सिर्फ 2 ही पेज बचे हैं। तो ये सभी कॉलम भी हमें एक पेज पे ही सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी कॉलम, जैसे यहाँ पे नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर है, तो इस कॉलम की जो विड्थ ना ज़्यादा है, कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, तो सभी डाटा को सिलेक्ट करके इसको आपको करना है ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। आपको होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी हमारा कंटेंट टाइप किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हमने नंबर या नाम टाइप किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ, ठीक है। या फिर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ करने के लिए Alt+O+C+A प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, तो ये डाटा जो हमारा कॉलम यहाँ तक जा रहा था वो आ गया यहाँ तक। अब मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखाता हूँ Ctrl F2 की प्रेस करके। तो यहाँ पे जो अब डाटा हमारा ये आ गया ग्रोस सैलरी तक, ठीक है, PF से लेकर के ग्रोस सैलरी तक। अब यहाँ पे कितने कॉलम कटे हुए हैं, ओनली 2 कॉलम, 2 कॉलम और कटे हुए हैं। अब इसे भी हमें एक पेज पे लेके आना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर साइज क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन क्लियर हो गया और मार्जिन क्लियर हो गया, ठीक है।
तो इतना करने के बाद भी अगर एक पेज पे डाटा नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन आपका है, आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जो मैं स्टेप बता रहा हूं सभी का थ्योरी मैंने बना रखा है पूरा स्टेप है। कभी भी आप भूल जाते हैं, मैं सभी थ्योरी का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे मैं आपको क्लास के बाद है सभी नोट्स और जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसे मैं सेंड कर देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल जुड़े नहीं हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जुड़ जाइए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा लाइक करने से क्या होता है कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और बताने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देता जिन्होंने लाइक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा 2 कॉलम जो कटा हुआ है इसे एक पेज पे लाने के लिए, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको व्यू टैब पे क्लिक करके और यहाँ पर दिया हुआ है पेज ब्रेक प्रीव्यू, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ये एक ब्लू लाइन है। देखिए यहाँ पे ना एक ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, मैं थोड़ा सा सीट को जूम कर देता हूँ तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर है ना, इसे आपको क्लिक करके यहाँ लास्ट में दिखा देना है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो ब्लू लाइन है इससे आपको मैं सीट को जूम कर देता हूँ। देखिए ये देखिए, इसे आपको क्लिक करके यहाँ पे लास्ट वाले ब्लू लाइन पे ड्रैग कर देना है। और इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही करना होता है। तो जो भी आपका डाटा होगा ये पूरा आपका एक पेज पे आ जाएगा। अब मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे Ctrl F2 की प्रेस किया, ये देखिए, तो अब जो भी हमारा डाटा है ये पूरा ही हमारा एक पेज पे आ चुका है। एम्प्लॉय कोड से लेकर के लास्ट टैक्स ये दिया हुआ है 5%, ये देखिए। तो इस तरीके से आप डाटा को एक पेज पे ला सकते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा देखिए इस साइड में ना ये मार्जिन जो है हमारा ये कम है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मार्जिन ज़्यादा है। जबकि हमने मार्जिन जो है बराबर लिया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इधर ज़्यादा है और इधर में कम है। और जो हमने मार्जिन लिया हुआ है हमने बिल्कुल एक बराबर लिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 0.5 और 0.5 है। तो कभी भी डाटा सेट करने के बाद अगर आपका डाटा जो है अगर सेंटर में नहीं आता है, पेज के सेंटर में, ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए ना प्रिंट व्यू में आने के बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पेज सेटअप, आप इस पर क्लिक कर देना। और इसमें यहाँ पर मार्जिन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कितने? 2 ऑप्शन। एक सेंटर ऑन पेज है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट में सेंटर करने के लिए। मैंने लेफ्ट राइट में सेंटर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक हमारा सीट में सेंटर में आ गया हमारा, ठीक है। अगर हमें वर्टिकल में करना होगा सेंटर में ऊपर से नीचे, जैसे देखिए ऊपर में कम मार्जिन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर में कम है और नीचे में ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा है नीचे में, ये तो नीचे तक काफ़ी हो है, बहुत बड़ा है। तो ऊपर नीचे डाटा हमारा एक बराबर हो तो हॉरिजॉन्टल में हमने कर दिया, वर्टिकल में करने के लिए भी इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन के अंदर वर्टिकली, और ओके पे क्लिक कर दिया, तो आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डाटा को सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे से कर दिया और अब मैं यहाँ पे से करता हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दिया, क्योंकि डाटा हमारा ऊपर की ओर है। चलिए, तो हमने यहाँ पे सीखा अभी कि किसी भी डाटा को एक पेज पे प्रिंट कैसे करते हैं, और पेज लेआउट टैब के अंदर साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो हमारा डाटा है, हम चाहते हैं, मैं थोड़ा सीट को जूम कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मैं कंट्रोल दबा के ना माउस स्क्रॉलिंग करता हूँ, मैं स्क्रॉलिंग, ये जूम आउट करने के लिए जो हमारा स्क्रॉलिंग बटन होता है बीच में माउस का, तो कंट्रोल दबा के जब स्क्रॉलिंग करेंगे ना तो पेज जूम आउट और जूम इन होगा आपका। ये देखिए, मैं पेज को थोड़ा सा जूम कर दिया। ये तो हो गया हमारा पूरा डाटा एक पेज पे प्रिंट करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक पेज पे अपने अकॉर्डिंग डाटा प्रिंट करना है, जितना हम चाहते हैं, ठीक है, जितना हम चाहते हैं उतना ही डाटा हमारा प्रिंट हो। तो एक ऑप्शन होता है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ,
मान लीजिए ये कोई डाटा है हमारा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें एक पेज पर सिर्फ ये 4 कॉलम प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर 5 कॉलम प्रिंट करना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 कॉलम है, देखिए 4 4 8 कॉलम है। तो हमें अगर एक पेज में 5 कॉलम प्रिंट करना होगा तो सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एरिया, सिर्फ आपको डाटा को सिलेक्ट करना है, प्रिंट एरिया में जा करके और आपको यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही करना होता है। तो जितना आपने सेट किया हुआ है ना उतना ही आपका एक पेज पे प्रिंट होगा। मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने कॉलम है यहाँ पे, 5 है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने 4 कॉलम को सेट कर लिया और यहाँ पर मैं प्रिंट एरिया में गया और यहाँ से कर दिया सेट प्रिंट एरिया, तो अब जो है हमारा एक पेज पे सिर्फ 4 कॉलम ही प्रिंट हमारा होगा। तो ये हो गया मैनुअल, हम जितना चाहते हैं उतना एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे ये बड़ा डाटा है, अगर आप यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पेज पर एम्प्लॉय कोड से लेकर के लास्ट ये टोटल सैलरी तक प्रिंट करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया और यहाँ से कर दिया सेट प्रिंट एरिया। अब मैं आपको प्रिंट व्यू दिखा देता हूँ कंट्रोल F2 की प्रेस करके। तो कहाँ तक प्रिंट हो रहा है हमारा, टोटल सैलरी तक। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डाटा कम हो गया, तो पेज जो हमारा है ये है और ये है लैंडस्केप में, ठीक है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम है। तो डाटा कम होने के बाद क्या है, इसे हम एक पोर्ट्रेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट करने के लिए ओरिएंटेशन में जा करके यहाँ कर देंगे पोर्ट्रेट, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल F2 की प्रेस कर दिया, ये देखिए। तो इस तरीके से हम डाटा को सेट कर सकते हैं मैनुअली, हम जितना चाहते हैं उतना हमारा एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रिंट एरिया। अच्छा, जो भी हमने प्रिंट एरिया सेट किया हुआ है इसी में जाओ और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर प्रिंट एरिया, आप इसे क्लियर कर दो तो फिर ये पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग के जैसा। ये देखो ये फिर पहले जैसा हो गया जैसे स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्लियर करने के लिए, और ये होता है सिलेक्ट करके डाटा को उतना ही प्रिंट करने के लिए जितना हम चाहते हैं, प्रिंट एरिया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक में। पेज ब्रेक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक डाटा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक पेज पे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सीट को जूम करता हूँ थोड़ा सा। एक पेज पे हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है ये है 8 कॉलम में, ठीक है, 4 और 4 8 कॉलम में। तो मैं चाहता हूँ कि एक पेज पे मुझे 3 कॉलम प्रिंट करना है, फिर दूसरे पेज पे भी 3 कॉलम प्रिंट करना है, और तीसरे पेज पर मुझे सिर्फ 2 कॉलम प्रिंट करना है, ठीक है। मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास, अभी तो मैंने कम बना रखा है। अगर बहुत बड़ा डाटा हो तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहते हैं उतना हम प्रिंट कर सकते हैं एक बार में सेट करके। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पेज ब्रेक, इसे बोलते हैं पेज ब्रेक, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में नाम क्या है, ब्रेक, यहाँ देखिए शॉर्ट में नाम क्या दिया हुआ है, ओनली ब्रेक है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए जहां पे आपको ब्रेक करना है, मैं 3 कॉलम मुझे एक पेज पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे चौथे कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ चला गया ब्रेक में और नीचे यहाँ क्लिक कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक, एक पेज पे सेट हो गया। फिर मुझे 3 कॉलम और चाहिए दूसरे पेज पर, तो यहाँ पे 3 कॉलम का जो अगला कॉलम है ये सेल्स का है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया चौथे कॉलम पर, और ब्रेक में जा करके और यहाँ पे कर दिया मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ये 3 पेज पर, और यहाँ लास्ट में जा करके मैंने यहाँ कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। तो 3 कॉलम और 2 कॉलम, मैं आपको इसका कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट व्यू दिखा देता हूँ। एक पेज पे 3 कॉलम है, दूसरे पेज पे हमारा 1 कॉलम है। देख लेते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, हमने यहाँ पे पहले यूज किया था प्रिंट एरिया, जिसको हमने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो गया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर जो डाटा है हमारा, पेज भी आपको लेना पड़ता है पहले, ये सब पहले आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि जितना हमने काम किया हुआ है A4 शीट से ये ज़्यादा जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, तो फिर वो हमारा एक पेज प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ हो गया इंसर्ट से पेज ब्रेक, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 कॉलम आ गए हमारे,
ऐसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये हो गया इंसर्ट पेज ब्रेक, और मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस किया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कितना है 3, फिर यहाँ पे 3 और इस पर 2 कॉलम, जितना हमने सेट किया था उतना हमारा एक पेज पे आ गया। तो ये काम होता है हमारा पेज ब्रेक का। जो भी हमारे पास डाटा है, बहुत सारा डाटा है, तो हम पेज ब्रेक करके, मतलब जितना एक पेज पे चाहते हैं उतना ब्रेक करके एक पेज पे ला सकते हैं, ठीक है। प्रणाम क्या है, परमन कुमार, कितने बजे से क्लास चलता है सर? 7 बजे से। 7 बजे से डेली क्लास चलती है आप लोगों की, डेली क्लास होती है 7 बजे से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को कि पेज ब्रेक क्या होता है। और हाँ, पेज ब्रेक लगाने के बाद इसमें 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, ठीक है। अगर किसी एक जगह पे जो हमने लास्ट में ब्रेक लगा रखा है, इसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव पेज ब्रेक। अब पूरे को क्लियर करने के लिए, जो भी हमने जहाँ जहाँ पेज ब्रेक लगा रखा है, पूरे को क्लियर करने के लिए इसमें दिया हुआ है रीसेट ऑल पेज ब्रेक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ब्रेक यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये दिया हुआ है बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे व्हाइट व्हाइट है सिर्फ, तो आप बैकग्राउंड में कोई फोटो लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया और यह दिया हुआ है वर्क ऑफलाइन, ठीक है। ये दिया हुआ है फ्रॉम ए फाइल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब कंप्यूटर में जो भी आपकी फोटो वगैरह है आप यहाँ पे ले लो। मैं डेस्कटॉप पे चला गया और मैंने एक फोल्डर बना रखा है फोटोज के नाम से, ठीक है। मैंने इसे ओपन कर लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा फोटो, जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ओके पे ये नीचे दिया हुआ इंसर्ट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो जो फोटो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये मेरे पेज के बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है। और मैं आप लोग बता दूं, जब इसका आप प्रिंट व्यू चेक करेंगे ना, तो ये आपका प्रिंट नहीं होता है। मैं आप लोग बता दूं कि जो आप फोटो लगाएंगे ये आपका प्रिंट नहीं होता है, ये सिर्फ आप एक्सेल के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड, जो हम कोई भी फोटो लगाना हो एक्सेल के बैकग्राउंड में वो हम लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे आ रहा है हमारा डिलीट बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो जो हमारा बैकग्राउंड है, वो जो फोटो हमने लगाया था वो हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर बैकग्राउंड। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार लाइक कर जरूर कर देना। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंट टाइल्ड एक्सेल का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और एक्सेल में बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ प्रिंट टाइल्ड का यूज एक्सेल में कैसे किया जाता है। देखिए मेरे पास ना यहाँ पर एक डाटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक डाटा एंट्री किया हुआ है और ये हमारा बहुत बड़ा डाटा है। देखिए नीचे तक जा रहा है, ये काफ़ी 3 महीने का यहाँ पे रिकॉर्ड है, ये जून का है, ठीक है। मैं सीट को थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपका जून का यहाँ तक है, फिर इसके बाद जुलाई का यहाँ से स्टार्ट है, जुलाई का। इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है अगस्त का डाटा, ये देखिए यहाँ पर 1 अगस्त का डाटा है, मतलब 3 महीने का डाटा यहाँ पर एंट्री किया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट आउट करने से पहले जो आपका डाटा है आपको कितने पेज पे प्रिंट करना है उसे आप सेट कर लेना पहले। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट व्यू चेक कर लेता हूँ कंट्रोल F2 की प्रेस करके। तो यहाँ पे डाटा हमारा रेड तक आ रहा है। कितने कॉलम कटे हुए हैं? 2 कॉलम। तो जो स्टेप मैंने आपको बता रखा है उसका फॉलो करके आप सेट कर लो। जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने A4 साइज है, मार्जिन हमारे पास हमें रखना है 1 इंची रखना है सपोज, क्योंकि हमारे पास डाटा कम है, ठीक है, चौड़ाई में कम है। तो मैंने लेफ्ट में कर दिया 1, यहाँ भी राइट में भी 1 और टॉप में भी यहाँ पर कर देता हूँ 1 इंची और नीचे यहाँ बॉटम में भी कर दिया मैंने 1 इंची, चारों तरफ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए मैंने यहाँ पे टॉप में, बॉटम में, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में चारों तरफ 1-1 इंची मैंने कर दिया है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर मार्जिन सेट करने के बाद क्या करना है आपको, Alt+O+CA, ठीक है, ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ, जो कॉलम की चौड़ाई होगी ना, जो कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और लास्ट में एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ओके, एक पेज पे हमारा आ चुका है डाटा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट व्यू। ये हमारा एक पेज पे डाटा आ चुका है।
देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंट टाइल्ड पे। इसका यूज करने से पहले आप पेज को सेट कर लेना कि एक पेज पे हमारा डाटा है कि नहीं, या फिर आप बाद में करना है तो बाद में कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले करने से फायदा ये होगा कि जो हम चाहते हैं वैसा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल जो होता है इसका यूज क्या है, जब मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 की प्रेस कर रहा हूँ प्रिंट व्यू देखने के लिए, तो मेरा यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, देखिए यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, जो हेडिंग वगैरह है, ये हमारा पहले पेज पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पेज पे। ये देखिए मैं थोड़ा सीट को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ ना मैंने ब्रेक लगा रखा लगता है शायद, इसे ब्रेक हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक पेज पे दिखाई दे रहा है इतना, कंपनी का नाम और हेडिंग। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज पर डाटा तो है हमारा, लेकिन कंपनी का नाम और हेडिंग नहीं है। अगर हम मान लीजिए अगर हमें दिखाना होगा, अगर हमें दूसरे पेज पे भी कंपनी का नाम या हेडिंग दिखाना होगा तो हम दिखा सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे जो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पे जो दिया हुआ ये क्या है हमारा, ये टोटल सेल है कि क्वांटिटी है या रेट है, क्या है। तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तीसरे पेज पे भी हमारा ना कोई हेडिंग है ना ही हमारा कंपनी का नाम है, तो हम हेडिंग भी दिखा सकते हैं और कंपनी का नाम भी हम दिखा सकते हैं हर पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें हेडिंग को, ये क्वांटिटी कौन सा है, रेट कौन सा है, टोटल कौन सा है ना। तो ऐसे हमें अंदाज से देखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हर पेज पर कंपनी का नाम भी हो और हेडिंग भी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर प्रिंट टाइल्ड, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको इस पर क्लिक करना है, इसमें लास्ट में दिया हुआ है सीट का ऑप्शन। ठीक है, एक तो है इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रिंट एरिया। ठीक है, इसके नीचे आपको मिलेगा प्रिंट टाइल से। प्रिंट एरिया मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्या होता है। प्रिंट टाइल के अंदर नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, रो टू रिपीट ए टॉप है। ये रो टू रिपीट है, मतलब ये हमारा क्या है, ये कंपनी का जो नाम है और ये जो हेडिंग है ये रो में है हमारा, और ये जो हमारा डेट है ऐसे नीचे की ओर देखे ऐसे, तो ये हमारा कॉलम में है। ठीक है, तो ये हमें इन दोनों को हर पेज पे दिखाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रो टू रिपीट एट टॉप, और दूसरा है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ठीक है, ये कॉलम के लिए होता है दूसरा ऑप्शन, ये रो के लिए होता है। तो मैंने इसमें क्लिक करके और जितना एरिया मुझे हर पेज पे दिखाना है मैंने रो वाले पे क्लिक कर दिया, रो टू रिपीट एट टॉप है, तो उसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंपनी का नाम। ठीक है, मैं यहाँ पर ये पूरा ही हमारा सेट हो रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। ओके ठीक है, तो प्रिंट टाइल में गया मैं, कंपनी का नाम, और यहाँ पर हेडिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर नीचे में मैं ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ जरा ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर वो कोई दिक्कत आते से मैं चेक कर लेगा पहले ही। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको रो टू रिपीट ए टॉप पे क्लिक करके ये कंपनी का नाम और मैंने हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ, तो पहले पेज में हमारी कंपनी का नाम और हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो जो हमारा डाटा है ये पूरे 3 पेज पे है। ये देखिए ये हमारा पहला पेज है हमारा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, ये जो छोटा सा बटन दिया है ना इस पे। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो देखिए दूसरे पेज पे भी हमारा कंपनी का नाम और हेडिंग दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, सेल्स क्या है। तीसरे पेज पे क्लिक किया, तीसरे पेज में भी हमारा कंपनी का नाम और हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये यूज होता है हमारा प्रिंट टाइल का। और इसके अंदर और क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा डाटा है और आप जितना चाहते हैं उतना प्रिंट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन का यूज करके, डायरेक्ट प्रिंटर से। डायरेक्ट आपको प्रिंटर से प्रिंट करना है डायरेक्टली, आपको कोई पेज सेटिंग नहीं करना है। डायरेक्ट आप जितना चाहते हैं उतना आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एरिया के अंदर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, और नीचे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना एरिया।
और ये दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू। बस इस पर क्लिक कर दो, उतना ही आपका एक पेज पे प्रिंट होगा। तो ये दिया हुआ है हमारा प्रिंट टाइल के अंदर, ये वाला। और एक ऑप्शन यहाँ पे है नीचे में, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट है। जैसे हमने यहाँ पर रो को हमने एक पेज पर, मतलब जो हमने कंपनी का नाम और ये जो हेडिंग है ये रो में है, तो इसे हमने एक पेज पे दिखा दिया, मतलब एक पेज पे आ रहा था, मैंने हर पेज पे दिखा दिया। अगर हमें कोई कॉलम, जैसे मैं जो डेट चाहता हूँ, डेट तो ऐसे ऑलरेडी हर पेज पे आ ही रहा है, ठीक है। तो अगर हमें हर पेज पे कोई भी ऐसा कॉलम अगर नहीं आ रहा है तो उसे भी हम एक पेज पे ला सकते हैं। तो ये हमारे नीचे दिया हुआ है कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और ये प्रिंट एरिया जितना हम चाहते हैं उतना एक पेज पे प्रिंट करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर हो गया ये प्रिंट टाइल्ड। अच्छा, आप लोगों को ये पेज सेटअप के अंदर जितना भी ऑप्शंस है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, सभी को क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रिपीट करके दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पे मार्जिन से लेकर के लास्ट प्रिंट टाइल टेबल। तो यहाँ पे सभी को क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने कहा जी सर क्लियर है, मनदीप कौर, मुस्कान कुमारी और कुमार प्रिंस। यस सर, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मनदीप कौर और मजाजुन, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम आगे की ओर। ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए अब इसमें क्या दिया है, ये वाला। अब हम सीखेंगे, ये एक एक ऑप्शन सीखेंगे, ये ऑप्शन सीखेंगे, फिर ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे ये वाला ऑप्शन। इसमें यहाँ पर एक दिया हुआ है विड्थ, जिसमें यहाँ पे है ऑटोमेटिक, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हाइट, ये हमारा ऑटोमेटिक है। और नीचे दिया हुआ है स्केल। इन तीनों का यूज क्या है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो यहाँ पे जो डाटा हमने यहाँ पे प्रिंट एरिया किया हुआ है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जब मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो एक पेज पे डाटा हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक का मतलब है कि जितना हमने पेज सेट किया हुआ है उतना ही डाटा हमारा एक पेज से प्रिंट होगा। लेकिन मैं आपको एक बार ना अलग से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो डाटा है हमारा, इसे मैं यहाँ पर एक पेज पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अल्ट और CA ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं बड़ी कर देता हूँ यहाँ पर एक पेज पे लाने के लिए। मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे 10। तो देखिए यहाँ पर ये जो डाटा हमारा ये एक पेज पे आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है विड्थ ऑटोमेटिक और हाइट ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 2 पेज, विड्थ मैंने क्या कर दिया 2 पेज, ये हमारा विड्थ है और ये हमारा हाइट है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा डाटा है इसमें क्या है हमारा, ये हाइट हो गया और ये विड्थ हो गया। तो हमने यहाँ पे 2 पेज पे कर दिया विड्थ है। तो अब मैं यहाँ पर जब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा तो मेरा जो डाटा है देखिए 2 पेज पे चला गया, ठीक है। ऐसे हमारा डाटा एक पेज का ही है, लेकिन यहाँ पे 2 पेज पे बन के आ गया है, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर हमने इतना सेट किया हुआ है सपोज, है ना, थोड़ी सी विड्थ कम है, विड्थ हमें बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ कम है इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे 13 कर दिया, पहले 10 किया था 13 कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया क्या 2 पेज। तो कंट्रोल F2 करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये देखो। तो जो हमारा डाटा है वो 2 पेज पे चला जाएगा विड्थ में। हाइट में हमारा एक पेज पे ही है, देखो हाइट हमारा यही तक लास्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट 2 पेज पे कर देता हूँ, यहाँ पर हाइट मैंने कर दिया जैसे 2 पेज, ठीक है। तो मैं कंट्रोल F2 करूँगा ना तो हाइट है मेरे पास, डाटा देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, डाटा हमें और भी इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारे पास बड़ा डाटा है, एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर। चलो ये हमारे पास बड़ा डाटा है, ठीक है, बड़ा डाटा है। तो मैं यहाँ पे चला गया, कर दिया यहाँ पे 2 पेज, और यहाँ भी कर दिया आपको 2 पेज, कंट्रोल F2। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा पास जो कॉलम है ये, यहाँ पे उसके जो ऊपर की जो एक पेज पे जितना डाटा हमारा सेट हो रहा था उसमें से कुछ हाइट है, मतलब उससे कुछ रो दूसरे पेज पे आ जाएंगे,
ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। एक पेज पे कितना है एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। एक पेज रिजोन तक है, ठीक है। तो इसकी भी विड्थ मुझे बड़ा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसकी विड्थ बड़ा कर देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने 12 और इंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक पेज पर कितना आ रहा है, ठीक है। एक पेज पे हमारा आ चुका है टोटल शेष तक। तो यही होता है हमारा कि अगर आप 2 पेज करेंगे, 3 पेज करने पे ये हमारा जो डाटा है, ज़्यादा डाटा होगा ना, तो एक पेज की जगह पर वो 3 पेज पे सेट हो जाएगा। ये कॉलम यहाँ पे कट जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये रो ये दिया हुआ हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे नीचे दिया हुआ है स्केल से। स्केल क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसका पिन व्यू चेक किया। स्केल होता है कि जो हमारा डाटा है, तो पेज में इसे छोटा करना और बड़ा करना। इसे मुझे पेज में छोटा करके प्रिंट करना, छोटा करके। तो आप यहाँ पर स्केल में जाओ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केल में जाओ और यहाँ कर दो मैंने जैसे 50%। अभी देखो कहाँ तक आ रहा है हमारा, ये हमारा 100% है। मैंने स्केल में कर दिया 50% और इंटर कर दिया, तो अब ये छोटा हो गया। ये देखो डाटा हमारा छोटा हो गया। तो किसी भी डाटा को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तो ये काम होता है। और ये स्केल्स तभी काम करेगा जब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक रखेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको रखना होता है इसके अंदर, दोनों में ही, हाइट में और विड्थ में। तो इससे फायदा ये होता है कि हम एक पेज पे जितना डाटा सेट करेंगे उतना हमारा एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा, बस। और अगर हमें एक डाटा हमारा जो एक पेज पे है उसे अगर 2 पेज पे दिखाना होगा, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पर अब इसमें 2 ऑप्शन है, हाइट और रो। तो पेज 2 कर देंगे तो जो हमारा कॉलम है ये 2 पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तब, डाटा कम है तो नहीं जाएगा, डाटा ज़्यादा हो तो चला जाएगा वो, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 कॉलम, देखिए 2 कॉलम हमारे ऑलरेडी दूसरे पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे 2 पेज किया हुआ है। ऐसे हम हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये काम होता है हमारा स्केल का। पेज को, उसके कॉलम को, हाइट को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना और डाटा को एक पेज पे ही छोटा करके और बड़ा करके प्रिंट करना, ये काम होता है हमारा स्केल्स का, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है, इसमें है ग्रिड लाइंस और हेडिंग। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जैसे यहाँ पर जब हम किसी भी डाटा में, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसका जो फॉर्मेट है इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी मैंने बॉर्डर यहाँ पे लगा रखा था उसे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड और साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया था उसे मैंने क्लियर कर दिया। तो ये जो दिया हुआ है ना ग्रिड लाइन से, मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई भी बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर जो है हमारा पास बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर हमें प्रिंट करना होगा डाटा के बीच में, तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर करते हैं, ये वाला ऑल बॉर्डर, ठीक है, ये रहा। और एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे लाइनें दिखाई देती है। देखो यहाँ पे ना जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देती है, लाइनें। ये हमारी लाइन है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लाइन हमारा प्रिंट नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन से, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर इस लाइन को बिना लाइन को हटाकर भी आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है इसे मैं कर देता हूँ अनचेक, तो ये हमारा प्रिंट, ये हमारा दिखाई नहीं देगा। आप बिना लाइन के भी एक्सेल में काम कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट। अगर आपको इस ग्रिड लाइन को प्रिंट करना होगा तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने व्यू और प्रिंट पर। तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद क्या है, अब मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल F2। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन प्रिंट दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर ना ये जो ग्रिड लाइन है ये डॉट में आता है। अगर आप ग्रिड लाइन प्रिंट करेंगे तो ये किस में आएगा, डॉट में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जो लाइनें हैं ग्रिड लाइन से किस में प्रिंट होता है, डॉट में प्रिंट होता है, डॉट में, डॉटेड में, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रिड लाइन से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग। हेडिंग में यहाँ पे जो हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट्स है जिससे हम रो और कॉलम का सेल नंबर देखते हैं,
ये ना B2 B1 ऐसे, ये जो नंबर है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। ये जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स है, ये कॉलम नंबर और ये है रो नंबर। तो अगर हमें डाटा के साथ इन सभी को अगर प्रिंट करना हो तो हम इसे भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हेडिंग, ये वाला ऑप्शन हेडिंग। अब यहाँ पे ये व्यू है, मैंने इसे अनचेक कर दिया, अब ये शो यहाँ पे नहीं कर रहा है पेज के अंदर, ठीक है। मुझे अगर इसे प्रिंट करना होगा तो मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा ये यहाँ नहीं दिखाएगा, प्रिंट व्यू दिखाएगा आपको। मैं कंट्रोल F2 की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं कॉलम नंबर और रो नंबर, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो जो हमारा हेडिंग होता है इसी को बोलते हैं हेडिंग, कॉलम नंबर और रो नंबर को। तो पेज का साथ प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी हमारा पेज के साथ प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है हमारा अरेंज ग्रुप है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को थीम्स ही बताऊंगा कि थीम्स का यूज क्या है। अरेंज ग्रुप जो होता है हमारा, ये काम करता है पेज के ऊपर, मतलब एक फोटो के ऊपर, इमेज के ऊपर, और आप यहाँ पर फोटो और इमेज पे ही ज़्यादातर काम करता है, और शेप के ऊपर। कोई अगर शेप वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस को। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 2-3 फोटो ले आता हूँ, मैं यहाँ पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर का फोटो लिया है सपोज, ठीक है। ये कंप्यूटर का फोटो है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और भी फोटो यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। मैं यहाँ पिक्चर पे गया और मैंने यहाँ पर एक ले लिया, जैसे ये भी कंप्यूटर का ही फोटो है, मैंने ये भी ले लिया, ठीक है। 2 फोटो हो गए। तो यहाँ पे हमारा 2 फोटो है, एक फोटो ले देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और भी अच्छे से। मैं यहाँ पे गया और एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जैसे कोई अच्छा सा लैपटॉप का, ये लैपटॉप दिया हुआ है, ये ले लिया। 3 फोटो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान दो इस पे। ऐसे ये वाइट बैकग्राउंड है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, जरा समझ लेना। तो यहाँ पर यह है ब्रिंग फॉरवर्ड और यह है सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होता है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और ये इसमें भी हमारे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है एक बार पीछे ले जाना। किसी फोटो पे जब क्लिक करेंगे तो वो एक बार बैक जाएगा, जो भी फोटो वहाँ पे है। और सेंड टू बैक का मतलब हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कि जो फोटो हमारा ऊपर है उसको सबसे पीछे ले जाना। उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, ये देखिए सेम ऐसे ही। एक बार फोटो ऊपर लाना हो, जैसे कोई फोटो नीचे है तो ऊपर लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। और सबसे ऊपर लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फोटो सबसे नीचे है, इसे मुझे बीच में दिखाना है, ये जो कंप्यूटर है और लैपटॉप के बीच में। तो मैंने सबसे नीचे वाले फोटो पे क्लिक किया, ब्रिंग फॉरवर्ड जा करके और यहाँ से कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये फोटो जो है ये हमारा बीच में आ गया, देखो इस कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में ये वाला फोटो। मैं ना इस पर आउटलाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ना और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आउटलाइन, मैंने इस पर भी लगा दिया आउटलाइन और इस पर भी लगा दिया मैंने आउटलाइन, ये देखिए। तो ये जो फोटो है हमारा ये बीच में आ गया, क्योंकि हमने क्या है ब्रिंग फॉरवर्ड एक बार ऊपर लाने के लिए। अब ये फोटो जो ये नीचे है कंप्यूटर का फोटो, ये सबसे नीचे है। अगर इस फोटो को मुझे सबसे ऊपर लाना होगा एक्सेल में काम करते समय, तो यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये फोटो हमारा सबसे ऊपर आ गया। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर ये दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड। अगर आपको किसी फोटो को एक बार पीछे ले जाना हो, जैसे ये फोटो सबसे ऊपर है, तो सेंड टू बैकवर्ड में जाकर के, ठीक है, सेंड टू बैकवर्ड में जाकर के और यहाँ पे दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड, इस पे क्लिक कर देंगे और सबसे पीछे ले जाने के लिए सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे। तो एक बार पीछे ले जाना है तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके और यहाँ से कर दिया सेंड बैकवर्ड। तो देखिए ये आ गया हमारा बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर सबसे पीछे ले जाना हो, जैसे ये लैपटॉप हमारा सबसे ऊपर है, इससे मुझे सबसे पीछे दिखाना है फोटो को, तो मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ कर दिया सेंड टू बैक है, तो वो हमारा सबसे पीछे चला गया। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ये क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक मार्जिन से लेकर के
मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ तक अभी ये सेंड बैकवर्ड तक, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मैं भी लास्ट में पूछूंगा, आप लोग मुझे सिर्फ कमेंट करना, मैं उस ऑप्शन को दोबारा से बता दूंगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ना मुझे अभी लास्ट में कमेंट करना, ठीक है। मैंने आज कमेंट सभी को अलाउड किया हुआ है, मैं आप लोगों को लास्ट में दोबारा से उस चीज़ को बता दूंगा जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे चला गया सेंड, ये क्लियर हो गया आपका ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन पेन। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे 3-4 फोटो लाया हुआ है, आप अगर किसी फोटो पे काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो किसी फोटो को हाइड करना हो, शो करना हो, सिर्फ ओनली हाइड और शो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्शन पेन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस फोटो पे क्लिक किया, ये फोटो नंबर है पिक्चर नंबर 1 है, मैंने इस फोटो पे क्लिक किया, ये पिक्चर नंबर 3 है, मैंने तीसरे नंबर पे लिया है इस फोटो को, और इस पे क्लिक किया, ये है पिक्चर नंबर 2 है, नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आई दिख रहे हैं, आई ये रहा, हर फोटो का यहाँ पे आई है, आंख है, ठीक है। तो मुझे जिसको नहीं दिखाना होगा मैं आई पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हाइड हो गया, फोटो है हमारा लेकिन यहाँ से हाइड हो गया। इस पे क्लिक किया, इसे भी यहाँ पे कर दिया, ये रहा, आई पे क्लिक कर दिया, ये भी हमारा हाइड हो गया। तो फोटो को शो कराना और हाइड करना, मैंने यहाँ पे इस वाले आई पे क्लिक किया, ये भी हाइड हो गया। एक बार में पूरे फोटो को शो कराना हो तो शो ऑल, सभी फोटो आ गए, और सभी को एक बार में हाइड करना हो तो यहाँ पे है हाइड ऑल, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसी को बोलते हैं, हमारा ये दिया हुआ है सिलेक्शन पेन, और ये दिया हुआ है अलाइनमेंट। क्या है ये? अलाइन है, ठीक है। अलाइन में क्या होता है, देखो अलाइन में ना इसका ज्यादातर यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, इसका ज्यादातर यूज किस में करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर। मैं फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ चला गया, इसका यूज करने के लिए ना आप व्यू टैब में क्लिक करना, और ये दिया हुआ है पेज लेआउट, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फोटो है, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट में ये नीचे दिया हुआ है सिलेक्ट टू ग्रिड, है ना, और ये है व्यू, ये है ग्रिड लाइंस, ये हमारी ग्रिड लाइंस हमारी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो अलाइनमेंट का ज़्यादातर यूज जो होता है हमारा ये वर्ड के अंदर होता है, जो हमारा टेक्स्ट, ये जो हमारा फोटो वगैरह है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप इस पे किसी पे भी क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, जहाँ फोटो ले जाएंगे वो वहाँ पर वो सेट हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज मैं आपको बता दूँ एक्सेल में बहुत ही कम करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका यूज ज़्यादातर किस में करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर। अलाइनमेंट का जो काम होता है कि फोटो को लेफ्ट में करना, सेंटर में करना और राइट में करना, सिर्फ जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये काम होता है हमारा अलाइनमेंट का, वो आप लोग करके देख लेना वर्ड के अंदर, मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ, वही सेम ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सेल से इन फोटो को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, वही सेम ऑप्शन है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे वर्ड में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी एक ही फोटो रखता हूँ, तो इसमें क्या होता है, फोटो को देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही सेम चीज, अलाइनमेंट पे जाएंगे ना, देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, अलाइन लेफ्ट ये सेंटर लेफ्ट में है, अलाइन सेंटर ये सेंटर में आ गया, अलाइन राइट ये राइट में आ गया, बीच में दिखा रहा है पेज के बीच में, अलाइन कर दो अलाइन मिडल ये मिडल में आ गया, ठीक है। ये अलाइन राइट है और अलाइन मिडल ये रहा, ये नीचे यहाँ दिया हुआ है अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल, तो ये सेंटर में है और यहाँ से ये दिखा दिया हमने, ये देखिए। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट, तो ये ज़्यादातर यूज होता है हमारा एमएस वर्ड के अंदर। तो ये हो गया अलाइनमेंट, और ये ग्रुप है और अनग्रुप है। ग्रुप अनग्रुप में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये 2 फोटो है, मान लो 3 फोटो है ये, है ना। तो अगर हमें इसे ग्रुप करना हो, हम यहाँ पे फोटो को जब आगे पीछे कर रहे हैं तो एक एक पे क्लिक करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। जैसे फोटो में नहीं, जैसे मोबाइल में होता है ग्रुप अनग्रुप वगैरह करना, कंट्रोल दबा करके मैंने इस पे क्लिक किया एक पे, कंट्रोल दबा के दूसरे पे क्लिक किया और तीसरे पे क्लिक किया। अब ग्रुप में जाकर के यहाँ से कर दिया ग्रुप। अब कहीं भी हम एक फोटो को लेके जाएंगे तो सभी फोटो एक साथ हमारे जा सकते हैं, ये देखिए कहीं भी सेट कर दो इसे। तो इसे ग्रुप करके अनग्रुप करने के लिए नीचे दिया हुआ है अनग्रुप,
ये हमारा अनग्रुप हो गया। अब बाहर क्लिक करके आप यहाँ पे कहीं भी ले जाओ और सिलेक्ट करके आपको इसे दोबारा ग्रुप करना हो तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रीग्रुप है, आप इसे रीग्रुप भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया दोबारा, ये देखो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ग्रुप और अनग्रुप करना। मैंने अनग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे हम एक एक फोटो कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये दिया हुआ है रोटेट। रोटेट तो आप लोग जानते ही हैं, रोटेट तो हर फोन में ही होता है। तो यहाँ पर रोटेट में जा करके इसे घुमा सकते हैं फोटो को। ये देखो, फोटो को हम कैसे भी घुमा सकते हैं। जैसे ये लड़की इधर देख रही है ना, आप इधर से भी दिखा सकते हैं यहाँ जा करके, और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखा सकते हैं। वर्टिकल में उल्टा हो जाएगा, ये देखिए। तो ये होता है हमारा रोटेट। तो मैंने एक्सेल में आप लोगों को भी बता दिया, यहाँ पर मार्जिन से लेकर के लास्ट रोटेट तक है। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया है अभी एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब के अंदर मार्जिन से लेकर के लास्ट रोटेट तक है। तो अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट सभी का पढ़ता हूँ, है ना। यहाँ पर है शकील अख्तर, सर आप जो कंटेंट देते हैं वो फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको। एक मिनट रुक जाओ। सर आप जो कंटेंट देते हैं वो ओपन नहीं होता है डाउनलोड करने पर। कंटेंट जो होता है वो विनरार सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगा। जो मैं नोट्स देता हूँ या जो भी देता हूँ आपको प्रोजेक्ट वगैरह, वो आपका जो ओपन होगा वो होगा विनरार सॉफ्टवेयर के अंदर। विनरार सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर स्केल बता दो सर, निशा शर्मा। ठीक है, एक से स्केल बता देता हूँ। स्केल में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो स्केल में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो जो डाटा है हमारा ये अभी कितने पेज पे जा रहा है, 2 पेज पे। मैं इसे 1 पेज पे पहले सेट कर देता हूँ। स्केल का यूज करने के लिए ना डाटा को पहले 1 पेज पे सेट कर देना। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और कंट्रोल F2 की प्रेस किया, देखो 1 पेज पे आ गया हमारा। तो ये जो हमारा डाटा है देखो पूरा यहाँ पूरे पेज में दिखाई दे रहा है। स्केल का यूज है ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पेज सेटअप में जाकर के। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना एडजस्ट टू, यही स्केल ही है हमारा। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं चला गया होम में, पेज लेआउट टैब में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है स्केल में 82%। ये देखो ये जूमिंग करने के लिए होता है। जो हमारा डाटा होता है उसे अगर 1 पेज पे सेट करना हो तो आपको यहाँ पे विड्थ के अंदर रखना है ऑटोमेटिक, और हाइट के अंदर भी आपको रखना है ऑटोमेटिक। और यहाँ पर अगर आप जैसे 82% पे हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा 82% पर 1 पेज पे सभी डाटा आ गया। अगर इसे मुझे और भी छोटा करके प्रिंट करना हो, और भी छोटा करके कंटेंट को छोटा करके, तो यहाँ पर क्या है मैंने यहाँ पे कर दिया 70% और इंटर कर दिया और कंट्रोल F2 की प्रेस कर दिया। तो ये हमारा छोटा हो गया। देखिए स्केल का जो मेन यूज होता है क्या होता है मैं आप लोग बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपने इतना डाटा सेट कर लिया, सपोज ये छोटा सा डाटा मैंने यहाँ पे इतना डाटा सेट किया है 5 कॉलम। जब मैं इसका प्रिंट भी चेक कर रहा हूँ ना, 1 मिनट, सेलेक्ट करने के बाद ना मैंने यहाँ से कर दिया सेट प्रिंट एरिया, और मैंने यहाँ पे प्रिंट भी चेक किया इसका, तो ये काफी छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा स्केल, इस पूरे डाटा को पेज में सेट करने के लिए। पूरे पेज में आप चाहते हैं कि ये जो डाटा है काफी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, और इसे मुझे यहाँ पर पूरे पेज में एडजस्ट करना है। पूरे पेज में जैसे कि मतलब यहाँ पे जो हमारा पूरा पेज भरा होना चाहिए डाटा से। तो ये डाटा आपको यहाँ पे जूम करके प्रिंट कर सकते हैं। एक ही सिर्फ ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, स्केल। आप यहाँ पे जाओ, आपको विड्थ और हाइट में ऑटोमेटिक रखना है। स्केल 70% है। एक बार मैं 100% करके देख लेता हूँ। मैंने 100% कर दिया और इंटर कर दिया। अब मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो अब जो डाटा है हमारा वो यहाँ तक आ गया। और भी बड़ा करना होगा तो आप 100% से भी ऊपर जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस बार कर दिया स्केल के अंदर 120% और इंटर कर दिया। तो मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया तो यहाँ पे डाटा हमारा इतना आ गया। तो आपको बार बार बैक जाने की जरूरत नहीं है स्केल करने के लिए। आप यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर यहाँ नीचे दिया हुआ है एडजस्ट टू, इसी को, यही हमारा स्केल ही है जो दिया हुआ ना पेज लेआउट के अंदर स्केल, वही परसेंटेज है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 120%, मैंने यहाँ कर दिया 130।
और ओके कर दिया, तो देखिए ये बड़ा हो गया हमारा। तो ये यूज होता है हमारा एक्सेल के अंदर स्केल का। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ पर, ये सभी चीज़ें क्लियर हो गया? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट ऑप्शन, ये थीम का, ये छोटा सा ऑप्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर सभी को क्लियर हो गया हो तो मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। यहाँ पर एक्सेल सर क्या है, सर मुझे एक्सेल का न्यू वर्जन चाहिए, और टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, समाजवादी ऑफिशियल, सर आज के क्लास का एक्सेल सीट पूरा भेज दीजिएगा, मैं ये पूरा डाटा दे दूंगा। मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसे मैं टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर दूंगा। ये पूरा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने ला, इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में, ठीक है। चलिए, जो ऑप्शन बता क्या है, जो ऑप्शन, सर एक्सेल में वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, वाटरमार्क का ऑप्शन इसमें तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, वाटरमार्क लगा सकते हैं। मैं इसके लिए ना एक वीडियो बना दूंगा अलग से, आपके लोग को एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ये कल ही बना दूंगा मैं, ठीक है, कि एक्सेल के अंदर वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बता दूंगा, और उसको पिन करके भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सेल का ऑप्शन नहीं हो रहा है। चलिए, लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं। पेज लेआउट टैब से पूछिए, पेज लेआउट टैब से पीडीएफ नोट वगैरह ये सब आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, मैंने सब सेंड किया हुआ है। चलिए, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो बता हुआ है, ये बचा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थीम क्या होता है, थीम का यूज हम ज़्यादातर करते हैं चार्ट वगैरह पर, स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह यूज करते हैं ना, ये चार्ट जो बनाते हैं हम, ये रहा, इस पर ज़्यादातर यूज करते हैं हम थीम का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास एक डाटा है, और मैंने यहाँ पर जैसे और दिखाता हूँ मेरे पास, हाँ ये डाटा है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये कुछ डाटा है हमारे पास, मैंने यहाँ पर नेम और सैलरी सेलेक्ट कर लिया, ओनली नेम और बेसिक सैलरी, और सिलेक्ट किया कितने, 5 लोगों का, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाकर के सिंपल सा कोई एक चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक कॉलम का चार्ट क्रिएट कर लिया, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने कुछ ऐसा दे दिया कलर। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं थीम ऑप्शन, ये देखिए, यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो चार्ट का यूज आप थीम वगैरह पे कर सकते हैं, थीम का यूज आप चार्ट पे कर सकते हैं, और स्मार्ट आर्ट में यूज कर सकते हैं, किसी भी शेप वगैरह पे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंटेंट जो है, इसका फॉन्ट और कलर है, दोनों चेंज होगा। जो यहाँ बैक साइड में जो लिखा हुआ है वो भी चेंज होगा, और ठीक है, इसका जो कलर है वो भी चेंज होगा हमारा। तो ये इसके अंदर होता है, ये वाला थीम वाले में। और अगर आप यहाँ पे कलर यूज करते हैं तो ये सिर्फ कलर चेंज करेगा, ये देखिए, चार्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है फॉन्ट, फॉन्ट में वही हो गया। देखिए, यहाँ पे कलर और फॉन्ट अलग अलग दिया हुआ है, और थीम के अंदर कलर और फॉन्ट एक साथ दिया हुआ है। तो थीम के अंदर आप जाओ, यहाँ पे आप कलर यूज करो या फॉन्ट यूज करो, ये तीनों अलग एक ही चीज है, बस एक ही आप यहाँ पे कलर और फॉन्ट अलग अलग यूज कर सकते हैं, और थीम के अंदर आप एक साथ यूज कर सकते हैं, ये दिया होता है। और ये जो दिया हुआ है इफेक्ट, इफेक्ट में ना ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट है इसके अंदर, जैसे ये है ग्रेंज, फिर है फ्रोस्टेड, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको उस टाइप का चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कलर वैसा चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कलर मैचिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो इस पर क्लिक कर दिया, मैंने कुछ ऐसा ले लिया, और यहाँ गया इफेक्ट में, कलर भी आपको चार्ट का वैसा लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा, ये देखो मैंने कुछ ऐसा किया, ये कुछ नॉर्मल हो गया, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर कलर भी वैसा लेना पड़ता है, ये इफेक्ट वाला ऑप्शन यूज करने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे कलर वैसा, तो ये आपका किसी एक सिंपल कलर पे वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ हमारा। तो ये काम होता है हमारा थीम्स का, थीम्स कलर फॉन्ट और इफेक्ट है, आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी चार्ट पर, स्मार्ट आर्ट पर, और पिक्चर या शेप पे भी आप कर सकते हैं बनाने के बाद। कलर आपको लेना पड़ता है, कलर आप मैचिंग होगा तभी होगा, ये वर्क होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, मैं एक्सेल के अंदर बता दिया, पेज लेआउट टैब के अंदर थीम से लेकर के सारे ऑप्शन से। एक बार मैं फिर आप लोगों से पूछ लेता हूँ,
कि मैंने अगर एक्सेल के अंदर जो मैंने आज बताया है, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट आया हुआ है समाजवादी ऑफिशियल, सर एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करें फ्री में? क्या बात है, कर सकते हैं आप, डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है। आप क्या है ना, ये देखो जो डाउनलोडिंग का जो पार्ट होता है वो यूट्यूब के खिलाफ होता है, हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकते। आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, गूगल में, यूट्यूब में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर वी लुकअप के बारे में बताइए। चलिए कल की क्लास में मैं आपको एक्सेल के 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। कल की क्लास में आप लोगों को मैं एक्सेल के 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने वाला हूं, और जिसके अंदर आपको वी लुकअप और एच लुकअप है, ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो वी लुकअप और एच लुकअप होता है उसको हम 141 तरीके से यूज कर सकते हैं, 141 तरीके से। ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप को एक्सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और कल से मैं आप लोगों को फार्मूला ही कराने वाला हूँ। मैं आपको कुछ फार्मूला तो मैंने ऐसे पहले भी करा रखा है, तो कल मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा डाटा टैब, ये जो दिया हुआ है। फिर रिव्यू और टीम में मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आगे हम सीखेंगे डाटा टैब। लेकिन कल की क्लास में मैं आप लोगों को फार्मूला सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और कल वही कमेंट कर पाएंगे जो ग्रुप, जो मेंबर्स है मेरे। अगर आप लोग मेंबर नहीं है तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेंबर कैसे बनना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मेंबर बन जाइए। और सर्टिफिकेट क्या है, गौरव सिंह सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सर डीसीए का, ये आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, और जो एड्रेस देंगे तो एड्रेस पे भी आपको कोरियर करके मिल जाएगा, जो लोग मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम मिलते हैं एक नई क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।